छावा रिव्यू। विक्की कौशल, रश्मिका मंदाना और अक्षय खन्ना की फिल्म बैकवर्ड छावा बैकवर्ड सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। अगर आप अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकालकर इस फिल्म को देखने का प्लान कर रहे हैं तो पहले इसके रिव्यू जरूर पढ़ें, काम आएगा। निर्देशक लक्ष्मण उतेका। स्टार कास्ट विक्की कौशल, रश्मिका मंदाना, अक्षय खन्ना, डायना पेंटी, आशुतोष राणा, प्रदीप रावत, दिव्या दत्ता और विनीत कुमार सिंह आदि। कहाँ देख सकते हैं? थिएटर्स में। स्टार रेटिंग 3.5। यूं तो कभी सावरकर ने कहा था कि पराजयों की कहानियों को नहीं बताना चाहिए, लेकिन आशुतोष गोवारिकर ने ये कोशिश की, पानीपत को बनाकर गलती ये कर दी को मूवी का सारा बोझ अर्जुन कपूर पर डाल दिया। लेकिन संजय लीला भंसाली ने पद्मावत बनाकर लोगों की वाहवाही बटोर ली। ऐसे में छावा भी उसी तरह की मूवी है जिसका क्लाइमैक्स असीम दर्द पर खत्म होना है। ऐसे में जिसके मन में छत्रपति शिवाजी या संभाजी राजे को लेकर श्रद्धा है, उनको तो शर्तिया ये मूवी पसंद आने वाली है। इस मूवी में जो सबसे बेहतरीन काम निर्माता निर्देशक ने किया वो है विक्की कौशल और अक्षय खन्ना जैसे दमदार अभिनेताओं को लीड रोल देना। विक्की छत्रपति शिवाजी के बेटे संभाजी के रोल में और अक्षय खन्ना औरंगजेब के। कहानी शिवाजी की मृत्यु के बाद से शुरू होती है। औरंगजेब ये सोचकर जश्न मनाता है कि दक्कन में अब मुगलों के सामने कोई चुनौती नहीं बची है, लेकिन वहां मुगलों के गढ़ बुरहानपुर के अचानक संभाजी राजे लूटकर उसे गलत साबित कर देते हैं। तब औरंगजेब फिर से 8 लाख की बड़ी सेना के साथ दक्कन का रुख करते हैं, लेकिन पूरे 9 साल तक वो संभाजी को छू भी नहीं पाते और संभाजी लगातार छापामार तकनीक से औरंगजेब की टुकड़ियों को जन्नत पहुंचाते रहते हैं। लेकिन शिवाजी के जाने के बाद पहले संभाजी की सौतेली मां दिव्या दत्ता की साजिशें उनके लिए दिक्कतें पैदा करती हैं। बाद में उनकी पत्नी येशबाई, रश्मिका मंदाना के दोनों भाई जो संभाजी से नाराज थे, भी औरंगजेब से जाकर हाथ मिला लेते हैं बिना किसी को बताए। क्या है फिल्म में खास? इधर औरंगजेब अपने विद्रोही बेटे अकबर को संभाजी द्वारा शरण देने से भी नाराज था। येशबाई के दोनों भाई औरंगजेब को बता देते हैं कि संभाजी केवल 150 सैनिकों के साथ संगमेश्वर में मौजूद हैं। औरंगजेब की सेना की एक विशाल टुकड़ी धावा बोलकर संभाजी और उनके मित्र कवि कलश विनीत सिंह को गिरफ्त में लेकर औरंगजेब के सामने पेश करती है और आगे की कहानी काफ़ी इमोशनल भी है और दर्दनाक भी। इस मूवी को 2 पॉजिटिव बातें सुपरहिट भी करवा सकती हैं, वो है विकी, अक्षय खन्ना और रश्मिका मंदाना का अपने अपने किरदारों में इस कदर घुस जाना कि दर्शक भी कहानी में घुस जाएंगे। आशुतोष राणा, प्रदीप रावत, डायना पेंटी, विनीत सिंह, दिव्या दत्ता आदि के रोल्स भी ऐसे ही दमदार हैं, भले ही छोटे हैं। दूसरा मजबूत पक्ष है आम आदमी की इस कहानी में रुचि होना। शिवाजी की सारी कहानियां लोगों को याद हैं, लेकिन उनके बेटे संभाजी के साथ ये सब हुआ था और वो इतने वीर थे, ये जानना बहुतों को हैरत में डालेगा। और मूवी का दूसरा हाफ इमोशनल भी काफ़ी है। लोग बिना इमोशनल हुए इस मूवी को देख ही नहीं सकते। फिल्म से गायब हैं ये जरूर किरदार। फिल्म को सीधे सीधे औरंगजेब और संभाजी के टकराव को दिखाया गया है, उनके राज्य या परिवार के विवादों को उतना ही दिखाया है जितना जरूरी थे। शिवाजी का किरदार बिल्कुल गायब है, कई जगह उनके ऑडियो का इस्तेमाल किया गया है। मूवी के जरिए लोगों को ये तो पता चलेगा कि संभाजी भी पिता शिवाजी की तरह वीर, साहसी, तकनीक के माहिर योद्धा और हिंदवी स्वराज के सच्चे सिपाही थे। कैसे उन्होंने औरंगजेब मौसेनाओं को छापामार तकनीक से मात दी ये दिखाया, लेकिन फिल्म में ना रामसेज किले की मुगलों द्वारा 5 महीने की सफल घेराबंदी दिखाई और ना रायगढ़ किले की घेराबंदी में मुगलों ने कैसे मात खाई वो दिखाया। इन दोनों घटनाओं से आजमी पीढ़ी जान पाती कि औरंगजेब को कैसे संभाजी ने कई बार मात दी थी। मूवी कई जगह एक्शन के बेहतरीन सीन देने में सफल साबित हुई। हाँ, विकी कौशल ने जरूर उन सीन्स को बचा लिया। AR रहमान का म्यूजिक है और जाने तू और आया रे तूफान गाने एक लगते हैं। सेट्स ठीक ठाक हैं, स्पेशल इफेक्ट्स का और इस्तेमाल मूवी को और बेहतर बना सकता था। कुछ डायलॉग्स बेहतरीन थे, लेकिन ज्यादा संख्या में नहीं थे। कुल मिलाकर इस मूवी का इमोशनल पक्ष और विकी, अक्षय व रश्मिका की तिकड़ी इस मूवी की नया पार भी लगा सकती है। कम से कम पानीपत जैसा केस तो कतई नहीं है।